आज का टॉपिक है जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व लगा हो। केवल प्रेरकत्व लगा हो। अब ध्यान से देखना, अगर परिपथ में केवल प्रेरकत्व लगा होगा तो परिपथ में किस परिपथ की बात की जा रही है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की। और प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का सिंबल यही ना होता है। जब कभी भी ऐसा सिंबल दिख जाए तो वो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, एसी करंट है। और इसमें क्या लगा हो? एक प्रेरकत्व लगा हो। तो प्रेरकत्व कैसे उत्पन्न होता है? कुंडली से। तो ये हो गया एक कुंडली एल, और ये जो है वो एसी सर्किट है, मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है। और इसमें क्या लग गया? प्रेरकत्व लग गया। तो जब प्रेरकत्व लगता है तो इस स्थिति में जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो धारा के प्रवाह के कारण क्या उत्पन्न होगा? वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो वोल्टेज का मान कितना होता है? अगर सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि माना कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक प्रत्यावर्ती धारा मतलब क्या हो गया? एसी करंट है ना। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक एल प्रेरकत्व की क्या लगी हुई है? कुंडली लगी हुई है। धारा प्रवाह के कारण, जब कभी भी धारा बोला जाएगा तो उसका मतलब होगा प्रत्यावर्ती धारा, है ना। तो धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न वोल्टेज कितना होता है? बताओ। धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न वोल्टेज कितना होता है? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। लेकिन जैसे ही इसमें धारा प्रवाह होता है तो कुंडली में भी तो धारा जाती है। तो जब कुंडली में धारा जाती है तो क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो इस स्थिति में वहाँ पर क्या उत्पन्न होता है? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और फैराडे के नियम से अगर देखा जाए तो वो विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? प्रवाहित होने वाली धारा के ऋणात्मक दर के मान के बराबर होता है ना। तो इस स्थिति में अगर हम निकालें तो हम लिखेंगे कि प्रवाहित धारा के कारण कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अतः चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? एक प्रेरित विद्युत वाहक बल वहाँ पर उत्पन्न होगा। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा? अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल कह रहे हैं तो इस शब्द में प्रयुक्त बल ये नहीं बताता है कि ये एक प्रकार का बल है, बल्कि यह एक प्रकार का क्या है? विभवांतर है। तो इसको भी V डैश से सूचित करेंगे। तो V डैश बराबर स्वप्रेरकत्व के लिए क्या होता है? LdI बटा में dt। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है। अब देखो, एक तो आरोपित वोल्टेज V और एक हो गया क्या? प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। ये लिखे भी हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के कारण कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अतः वहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना हो गया? V डैश बराबर माइनस LdI/dt। अब ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से, वह ऋणात्मक होता है और ये क्या होता है? धनात्मक होता है। और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये भी वोल्टेज है और ये भी क्या है? वोल्टेज है। तो ये भी वोल्टेज है और ये भी वोल्टेज है। तो दोनों वोल्टेज आपस में बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर तर्क ये दिया जाता है कि धारा प्रवाह के कारण आरोपित वोल्टेज और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न वोल्टेज का ऋणात्मक मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न वोल्टेज चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल के ऋणात्मक मान के क्या होता है? के ऋणात्मक मान के बराबर होता है।
अब अगर यह ऋणात्मक मान के बराबर होगा तो क्या होगा, ऋणात्मक मान के बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं v बराबर माइनस v डैश लिखा जा सकता है। अर्थात अब यहाँ पर देख सकते हो कि प्रवाहित होने वाली धारा के कारण उत्पन्न वोल्टेज v और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या हो गया v डैश, और इसका मान जो होता है आरोपित वोल्टेज का जो मान होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न वोल्टेज के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। अब जब यह बराबर होता है तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये देखो v और ये v डैश इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास v का भी मान है और v डैश का भी मान है, दोनों मान रख सकते हैं। तो v का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा v0 साइन ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा, और v डैश का मान रखेंगे तो क्या है माइनस एल डी आई बाई डी टी है कि नहीं है। ये क्या हो गया माइनस एल डी आई और बटा में डी टी और बराबर 0। अब देखो ये क्या होगा v0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस माइनस एल डी आई बाई डी टी और बराबर 0। v0 साइन ओमेगा टी बराबर ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा एल और डी आई बाई डी टी। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो ये एल जो गुणा में है इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा v0 बटा में एल साइन ओमेगा टी और बराबर डी आई और बटा में क्या हो जाएगा डी टी। अब यहाँ हम देखें तो ये ओमेगा टी वाला टर्म है तो ये डी टी कहाँ आएगा ओमेगा टी की तरफ आएगा कि नहीं आएगा। तो अब हम इसका मान जब लिखेंगे तो डी आई बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए डी आई बराबर v0 बटा में एल साइन ओमेगा टी। क्लियर है। और ये डी टी इसके साथ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, हमें मिला डी आई बराबर v0 बटा में एल साइन ओमेगा टी और डी टी। लेकिन ये कब मिला, जब ये धारा प्रवाह के कारण वोल्टेज उत्पन्न हुआ, और जब धारा प्रवाह के कारण कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से क्या उत्पन्न हुआ, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। अब ये जो विद्युत वाहक बल का मान है वो ऋणात्मक मान इसका बराबर होता है वोल्टेज के। वो जब हमने किया तो यहाँ पर ये हमें क्या मिल गया, डी आई बराबर v0 बटा में एल साइन ओमेगा टी और डी टी। तो ये डी आई अगर लगा हुआ है तो किसका पद है, अवकलन का पद है। तो अवकलन का पद हमेशा किसकी व्याख्या करता है, निम्नतम मान की। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली ये निम्नतम धारा का मान है। तो हम मान लेते हैं कि किसी क्षण प्रवाहित होने वाली कुल धारा, लिखते हैं कि किसी तत्क्षण प्रवाहित होने वाली कुल धारा। तो कुल धारा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समाकलन। बस एक ही दो लोगों को पता है और लोगों को नहीं पता है। तो क्या होगा समाकलन। तो समाकलन करेंगे ना तो ये हो जाएगा डी आई और बराबर समाकलन करेंगे तो v0 बटा में एल और ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी और डी टी। डी आई का समाकलन करेंगे आई, v0 बटा में एल अचर पद है बाहर निकाल देंगे क्योंकि ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी और ये क्या हो गया डी टी। अब आई बराबर हमें क्या मिलेगा, ध्यान देना, आई बराबर हमें मिलेगा v0 और बटा में एल। तो ये हम रखेंगे v0 और बटा में एल। साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का समाकलन माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी में किसका गुणा है, ओमेगा का। तो ओमेगा से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी और बटा में क्या हो जाएगा ओमेगा ना, बटा में ओमेगा। अब यहाँ पर देखें तो हमने इसका समाकलन कर दिया है। साइन ओमेगा टी का समाकलन बताए थे ना, माइनस कॉस ओमेगा टी, जस्ट उल्टा होता है अवकलन से। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आई बराबर v0 बटा में एल और ये क्या है ओमेगा, और ये हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी। लेकिन हमें पता है कि जब कभी भी प्रवाहित होने वाली धारा का मान प्रत्यावर्ती धारा के लिए निकाला जाता है तो उसका मान क्या होता है, आई बराबर यहाँ पर मिलेगा माइनस v0 और एल ओमेगा और ये क्या हो गया कॉस ओमेगा टी। अब ये बताओ कि आई बराबर एक प्रत्यावर्ती धारा से प्रवाहित होने वाली, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा के लिए अगर हम कहें कि आई बराबर v0 माइनस v0 बटा में एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो इसको स्वीकारोगे, नहीं स्वीकार सकते हो, बोल ही नहीं रहे हो। क्यों नहीं स्वीकारोगे, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा से अगर मान हम निकालें प्रत्यावर्ती धारा का तो शिखर मान को इंगित करने वाला जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर ना I0 है और ना यहाँ पर साइन ओमेगा टी है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि ये I0 का मान है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको तो चेंज करना पड़ेगा ना साइन में। तो साइन में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, ध्यान देना, आई बराबर माइनस v0 और बटा में एल ओमेगा,
और इसको तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, साइन 90 और माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अब आई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस V0 और बटा में एल ओमेगा। और यहाँ पर देखो क्या होगा, ये साइन और यहाँ माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा टी पहले और ये क्या हो जाएगा माइनस π/2 होगा कि नहीं होगा। देखो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा ओमेगा टी, और माइनस प्लस π/2 होगा कि नहीं होगा। तो इससे मिलेगा क्या, और साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये देखो माइनस V0 और बटा में एल ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो साइन और थीटा का काम क्या कर रहा है, ओमेगा टी और माइनस π/2। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, आई बराबर माइनस माइनस प्लस L0 और बटा में एल ओमेगा, और इंटू क्या हो गया साइन ओमेगा टी और माइनस π/2 क्या V0 सॉरी। तो ये होगा V0 और बटा में क्या हो गया एल ओमेगा और माइनस माइनस प्लस साइन ओमेगा टी है और माइनस क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। अब देखो तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी के रूप में आया है कि नहीं आया है। ये अलग बात है कि ओमेगा टी के जगह पर ओमेगा टी माइनस π/2 है। तो हमें पता है कि जब माइनस π/2 होता है तो पश्चगामी, और प्लस π/2 होगा तो अग्रगामी, और प्लस जितना मान होगा वो उतना अग्रगामी। अगर यहाँ माइनस π/2 है तो लिखेंगे कि प्रवाहित होने वाली धारा वोल्टेज से कितना पश्चगामी है, π/2 कला में पश्चगामी है। और यही प्लस होता तो लिखते कि प्रवाहित होने वाली धारा वोल्टेज से π/2 कला में क्या है, अग्रगामी है। तो अब यहाँ पर तो ये पश्चगामी आ गया और ये शिखर मान के जगह पर है, तो लिखेंगे अतः इस परिपथ में धारा का शिखर मान क्या होगा बताओ तो, I0 बराबर क्या हो जाएगा V0 और बटा में एल ओमेगा, और यहाँ एल ओमेगा क्या है, इस परिपथ का प्रतिरोध का काम कर रहा है, और ये प्रेरक जुड़ा हुआ है तो इसीलिए इसको प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। लिखेंगे यहाँ एल ओमेगा इस परिपथ का प्रतिघात है, इस परिपथ का क्या है, प्रतिघात है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, और इसको एल से सूचित किया गया है ना। तो लिखेंगे कि जिसे किससे सूचित करते हैं, जिसे XL से सूचित करते हैं, अर्थात हम XL बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा में एल ओमेगा, या यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, XL बराबर क्या है, एल ओमेगा को ना इस परिपथ का प्रतिघात कहते हैं, तो XL बराबर क्या लिख सकते हैं, एल ओमेगा लिख सकते हैं, है ना। जगह तो है ही नहीं तो बताया जाता। XL बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर, इसलिए XL बराबर क्या हो जाएगा, एल ओमेगा हो जाएगा, और यह क्या हो गया, प्रेरकीय प्रतिघात। इसलिए परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो जाएगी, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा बताओ तो, I बराबर, अब तो इसको हम क्या बोल दिए, एल ओमेगा को हमने बोल दिया कि प्रेरकीय प्रतिघात है, जिसको XL से सूचित करते हैं। V0 बटा में एल ओमेगा को हमने कह दिया कि ये क्या है, इस परिपथ का शिखर मान है। तो इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो गई, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। और ये अलग बात है कि I0 का मान कितना है, V0 और बटा में एल ओमेगा है, पहले ही क्लियर कर दिए हैं। तो लिखेंगे इसलिए I बराबर I0 साइन, और ये क्या आ गया, ओमेगा टी और माइनस π/2। अब ये देख सकते हो कि ये प्रवाहित होने वाली धारा का मान है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी और माइनस π/2, और ये इसी परिपथ के वोल्टेज का मान है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो देखो साइन ओमेगा टी में से यहाँ पर माइनस नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है। इसका मतलब हुआ कि ये जो है वह पीछे न है, ये अभी पीछे है, वोल्टेज सबसे पहले पहुंच चुका है अपने शिखर मान पर, और प्रत्यावर्ती धारा जो प्रवाहित हो रही है वो अभी अपने शिखर मान पर पहुंची नहीं है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि अतः, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, लिखेंगे अतः समीकरण 1 और 3 से यह स्पष्ट है कि प्रवाहित होने वाली धारा
प्रवाहित होने वाली धारा वोल्टेज से क्या है, पश्चगामी है, वोल्टेज से पश्चगामी है, तथा इसके बीच का कलांतर कितना है, π/2 है, तथा इसके बीच का कलांतर फाई बराबर कितना है, π/2 है। तो ये तो समझ में आ गया कि जब कभी भी किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर एक प्रेरकत्व को जोड़ा जाता है तो प्रेरकत्व को जोड़ने के पश्चात उसमें प्रवाहित होने वाली धारा वोल्टेज से कितना पश्चगामी होती है, π/2 पश्चगामी होती है। ठीक है, और ये जो π/2 पश्चगामी होती है यही कलांतर का मान होता है, अर्थात प्रवाहित होने वाली धारा के कारण उत्पन्न वोल्टेज और प्रवाहित होने वाली धारा के मध्य का कलांतर का मान कितना होता है, फाई बराबर π/2 होता है। इस तरीके से हम लोगों ने जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व लगा हो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब केवल प्रेरकत्व लगा हो तो उस समय प्रवाहित होने वाली धारा और वोल्टेज के बीच संबंध ज्ञात कर लिया कि प्राप्त शिखर मान क्या होगा, तो शिखर मान होगा I0 बराबर V0 बटा में L ओमेगा, और उस परिपथ का प्रतिघात क्या होगा अर्थात प्रतिरोध क्या होगा, तो XL बराबर L ओमेगा, और साथ ही साथ हमने ये ज्ञात कर लिया कि शिखर मान धारा का कितना होगा, तो I बराबर I0 साइन ओमेगा t माइनस π/2, और I0 का मान हो गया V0 बटा में L ओमेगा। ये रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, समीकरण ये 1 हो गया और ये हो गया 3, तो समीकरण 1 V बराबर V0 साइन ओमेगा t, और ये हो गया I बराबर I0 साइन ओमेगा t और माइनस π/2। तो पता चलता है कि प्रवाहित होने वाली धारा वोल्टेज से π/2 कलाकोण में क्या है, पश्चगामी है, और इनके बीच का कलांतर कितना है, फाई बराबर π/2 है। इस तरीके से ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लो, बंद कर दो इसको।